शरीर के लिए अपना प्राण त्यागते हैं उसे संसारी कहते हैं। देह के लिए जो प्राण त्यागते हैं उसे, देश के लिए जो प्राण त्यागते हैं उसे शहीद कहते हैं। और आत्मा के लिए, संसार के जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए, संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए जो अपना प्राण त्यागते हैं या जो अपना जीवन बिताते हैं उसे संत कहते हैं, उसे साधु कहते हैं। जैसे सुंदर भारतवर्ष और भारतवर्ष की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था के पीछे अनेकों लोगों की कुर्बानी है। ठीक उसी प्रकार यहां पर कई सारे लोग इस्कॉन के भक्त हैं। तो आज इस्कॉन में, इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण भावनामृत संघ में अनेकों लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति प्राप्त कर रहे हैं और भगवान से प्रेम करके भगवान के धाम को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे भारत में निश्चिंत होकर, स्वतंत्र होकर विचरण करते हैं तो उसके पीछे अनेकों शहीद, अनेकों जवानों की कुर्बानी है। ठीक उसी प्रकार इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हजारों लाखों भक्त भक्ति कर रहे हैं, अपनी आत्मा का पोषण कर रहे हैं। उसके पीछे अनेकों लोगों की कुर्बानी है, अनेकों लोगों का सहयोग है, सपोर्ट है। सो भक्तों, आज बड़ा पावन पवित्र दिन है कि इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण भावनामृत संघ, जिसमें लाखों लोग आत्मा का पोषण करते हुए भजन भक्ति कर रहे हैं, ऐसे इस्कॉन के एक आधार स्तंभ, ऐसे इस्कॉन के बहुत बड़े पिलर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज जन्मदिन है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की आज व्यास पूजा है। सो जय जयकार करते हुए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। जैसे मैंने कहा कि इस देश को आजाद करने के लिए अनेकों लोगों ने अपना सहयोग दिया, ठीक उसी प्रकार इस संस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया, संन्यास धारण कर लिया, अपने परिवार की ओर पीछे मुड़कर न देखकर एकमात्र देश, दुनिया और समाज का कल्याण करने के लिए निकल पड़े। तो ऐसे हमारे प्रिय गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का जन्मदिन है। भक्तों, मैं तो बड़ा धन्य हूं, अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि लगभग 4-5 साल का था तब से परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सानिध्य और गुरु महाराज का संग प्राप्त हुआ। हमारे माता पिता पूज्य लोहिताक्ष प्रभु और मंगल प्रभा माता जी, ये दोनों परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा ग्रहण किए। और जब 4-5 साल का था, हमारे माता पिता इतना पढ़े लिखे नहीं है, तो गुरुदेव के प्रणाम मंत्र को जब याद करना था, तो जब वो याद कर रहे थे तो हमें भी याद हो गया। तो 4-5 साल से ही हम महाराज जी के प्रणाम मंत्र के द्वारा उनकी महिमा को समझते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभु पादस्य साहित्य यत् प्रकाश वितेर्य च प्रचारम कृतवान साधु भागवत पादाय ते नमः। भगवत पाद साक्षात भगवान के साक्षात चरण स्वरूप ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आज पवित्र अन्ना एकादशी के दिन इस धराधाम पर प्रकट हुए। सीक्वेंस तो देखिए, पहले बलराम जी आते हैं, बलराम जी के बाद अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, नवमी के दिन भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रकट होते हैं
और नवमी के बाद तुरंत आज एकादशी के दिन परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस धरती पर प्रकट होते हैं। तो एकादशी के दिन गुरुदेव का धरती पर आना भी एक मंगल, एक 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 उज्जवल भविष्य निर्माण करने वाला था। ज्यादा क्या बताऊं, हम हमारी वाणी से गुरुदेव की लीला को, उनकी पावन स्मृति को याद करके अपने आप को धन्य करें, और आप सुनकर अपने आप को धन्य करो। चंद मिनट पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के विषय में यदि हम सुने, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में अनंत गुण है, अनेकों गुण हैं जिसका कोई अंत नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी दृष्टि जो आज जा रही है वो है शरणागति। गुरुदेव की, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो शरणागति है अपने गुरु में, शिल प्रभुपाद में, वह अटूट है, अनंत है। शिल प्रभुपाद ने कहा था, गोपाल कृष्ण, इस इस्कॉन संस्था में हजारों लाखों करोड़ों भक्त आएंगे, भजन करेंगे, अपना उद्धार करेंगे, लेकिन इस संस्था को तुम संभाल कर रखना। और यदि इस संस्था को संभाल कर रखोगे तो तुम्हारा उद्धार तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। बस उसी दिन से महाराज जी ने फेट बांध ली और इस विश्व विदित इंटरनेशनल संस्था को एक आधार स्तंभ के रूप में वे संभालने लगे, वे चलाने लगे। बहुत ऊंचे पद पर और बहुत बड़ी सेवा उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार की। लेकिन भक्तों, इतनी ऊंचे पद पर वे स्वयं गुरु है, स्वयं संस्था को चलाते हैं, हजारों उनके शिष्य है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में नम्रता अटूट है। बड़े विनम्र, बड़े नम्र उनका स्वभाव है। और वास्तव में साधु की पहचान यही होती है कि वे नम्र होते हैं। हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जीवन में सुबह मंगला आरती, चाहे दिन कैसा भी हो, स्वास्थ्य कैसा भी हो, या चाहे कहीं भी भ्रमण कर रहे हो, लेकिन जैसे ही सुबह मंगला आरती होती है, जिस देश में, जिस स्थान में वे होते हैं, उस मंदिर में भगवान की आरती करने के लिए गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ही खड़े होते हैं। महाराज जी का एक सूत्र मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया है और बहुत अच्छा सूत्र है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सोना, बिस्तर पर जो हम सोते हैं ना, ये सोना मृत्यु से बेहतर नहीं है। अर्थात सोना जो है ना, ये मरने के बराबर ही है। 4-5-6 घंटा सोना चाहिए, लेकिन जरूरत से अधिक सोना मृत्यु के बराबर है। ये गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का सूत्र है। उन्होंने इस सूत्र को अपने जीवन में उतारा और हम सब शिष्यों को समझाया। इतना ही नहीं, प्रभुपाद जिन किताबों को ट्रांसलेट करके, जिन पुस्तकों के ऊपर आधारित होकर विश्व विदित इस संस्था का निर्माण किए, प्रभुपाद के इस इच्छा को पूर्ण रूप से संपन्न किया, पूर्ण किया परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने। अपने हाथों से हजारों लाखों करोड़ों किताबें इस पूरी दुनिया में वितरण किए और अपने शिष्यों को इन सुंदर पवित्र कार्य में लगाए। इतना ही नहीं, महाराज जी देखिए, किसी भी वस्तु को करने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। आज भागवत कथा प्रारंभ हो रही है, श्रीमद् भागवत में भी यह हम देखेंगे कि स्थान की क्या महिमा होती है। साधना, भक्ति, सेवा आदि करने के लिए मंदिर जो है ये बहुत उपयुक्त स्थान माना गया है। पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हजारों लाखों का उद्धार करने हेतु सुंदर सुंदर मंदिर का निर्माण किए, अपने शिष्यों के द्वारा प्रेरणा देकर भव्य मंदिर का निर्माण करके भगवान की सुंदर सेवा आयोजित किए।
ऐसे पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और इतना ही नहीं, वे साधना में प्रमुख होते हैं, सेवा में प्रमुख होते हैं, सेवा में भी 24 घंटा। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा कि हम गृहस्थों के लिए कोई सरल उपाय बता दीजिए ना, कि हम गृहस्थी में रहकर ही भगवान की प्राप्ति करें। तब नारद मुनि उत्तर देते हैं, गृहेषु वस्थितो राजन कुर्वन् क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। नारद मुनि कहते हैं कि युधिष्ठिर, गृहस्थ को चाहिए कि महामुनि के चरणों में बैठकर महामुनि को अपने घर पर बुलाए, या हम स्वयं महामुनि के पास जाए, महामुनि के चरणों में बैठकर उनसे उपदेश, उनसे ज्ञान, उनसे शिक्षा ग्रहण करें। तो मुनि तो दुनिया में बहुत होते हैं। मुनि माने मुनयः मननशीला, जो भगवान का मनन करते हैं। लेकिन यहां पर गृहस्थों को मुनि की संगति नहीं करनी है, गृहस्थों को महामुनि की संगति करनी है। तो इस श्लोक के परपोट में भागवत के 7वें स्कंद का 14वां अध्याय है और दूसरा श्लोक है, आप भी पढ़ सकते हैं। इस श्लोक के परपोट में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि जो भगवान के नाम गुण रूप लीला कथा का मनन करे वो मात्र मुनि है, लेकिन भगवान के नाम गुण रूप लीला का मनन करने के बाद 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा रहे, उसे महामुनि कहते हैं। भक्तों, आज आप मुझे कहने दीजिए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज महामुनि है। गुरुदेव केवल मुनि ही नहीं, ये महामुनि है। ये अपने जीवन के 24 घंटे शिल प्रभुपाद की सेवा में और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बिताते हैं। ऐसे महामुनि की कृपा, ऐसे महामुनि का आशीर्वाद, ऐसे महामुनि की शरण ग्रहण या ऐसे महामुनि की संगति प्राप्त करने से हमारा जीवन, हम गृहस्थों का जीवन धन्य हो सकता है, पवित्र हो सकता है। और भक्तों, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूं कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कई बार मुझे स्वयं और कई बार अनेकों भक्तों को जो हमारे पास आकर कहते हैं कि महाराज जी आपको अपना बेटा मानते हैं। सो हमारा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जैसे पुत्र और पिता का रिलेशन होता है, वैसा ही रिलेशन है। 4 साल की उम्र से ही गुरुदेव के साथ हमारा सानिध्य और संगति है। और जहाँ कभी भी मिलते हैं, जब भी गुरुदेव से मिलना होता है तो परिवार के बारे में पूछना, शरीर के बारे में, और एक बात अचूक रूप से कहते हैं कि आपकी भागवत कथा कैसे चल रही है। यदि भागवत कथा में किसी भी प्रकार की रुकावट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इवन मुझे इतना भी कहते हैं कि लाल गोविंद आप इतनी भागवत कथा करते हो तो आपका घर कैसे चलता है, यदि आपको पैसे की भी आवश्यकता हो तो मुझे बताइएगा। एक सन्यासी होकर एक सन्यासी होकर स्वयं हमारे जैसे तुच्छ गृहस्थों के विषय में इतना ध्यान रखते हैं, ये हैं गुरुदेव। और मैं अभी रिसेंटली अभी की बात बताऊं कि किस प्रकार से एक छोटे से छोटे भक्त को भी वे अपना समय देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। मैं फिलहाल 2-3 वर्षों से यहाँ अमेरिका में फ्लोरिडा में रहता हूँ। तो हमें पता चला कि महाराज जी एटलांटा आए हैं। तो हम यहाँ से 4-5 घंटा ड्राइव करके एटलांटा गए और किसी भक्त के घर पर पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का प्रवचन था। तो हम जाकर श्रोताओं के बीच में बैठ गए और महाराज जी ट्रैफिक या कहीं लैंड हुए थे तो आने में लगभग 1 घंटा देरी हो गई। और हम सब लोग कीर्तन कर रहे थे बड़े भाव से, आंखें तरस रही थी कि कब गुरु महाराज आएंगे और कब अपना प्रवचन सुनाएंगे। तो लगभग 1-1.25 घंटा हो गया महाराज जी को आने में। जैसे ही महाराज जी आए और मैं बिल्कुल पीछे बैठा था और महाराज जी की दृष्टि मुझ पर गई और मुझे इशारा किया
और ऑलरेडी 1-1.5 घंटा लेट थे। हाँ, महाराज जी मेरा हाथ पकड़कर बेडरूम में लेकर गए और कुशल मंगल पूछे और 45 मिनट हमारे साथ बैठकर महाराज जी ने चर्चा की। कहने का अर्थ यह है कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी बड़ा आदर देते हैं और बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़े पद पर होकर भी छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनकी साधना, जिनकी भक्ति, जिनकी सेवा, जिनका समर्पण अटूट है। शब्द कम पड़ रहे हैं, समय कम पड़ रहा है, लेकिन इतना ही समझिए कि ऐसे गुरुदेव की कृपा यदि हो जाए तो हमारा गृहस्थ जीवन सार्थक और धन्य हो जाए। तो ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आज जन्मदिन है, आज व्यास पूजा है और इस व्यास पूजा के अवसर में मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से आपने अपने समर्पण भाव से शिल प्रभुपाद जी की सेवा की और करते आए हैं, उनमें से 1% भी हम कर सके तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो ऐसे गुरुदेव की कृपा की याचना करते हुए, इस व्यास पूजा के अवसर को मनाते हुए